हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप स्टडी तो आप सबकी अच्छी चली रही होगी, लेकिन जैसे सर ने पूछा इस बार का अप्रोच एग्जाम में काफ़ी हार्ड एग्जाम था इस बार का। लेकिन एग्जाम को देख के कभी भी नर्वस नहीं होना है। जितना आप लोग को आता है पहले उतने पे फोकस कीजिए, जितना भी आता है उतना देखिए। ये नहीं कि हमको ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, उसको उसकी वजह से नर्वस हो जाए। नहीं, जितना आ रहा है उतने को कीजिए पहले। और इतना भी हार्ड नहीं था। अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं या पढ़ते हैं तो इतना भी हार्ड एग्जाम नहीं था अगर देखा जाए तो। और बाकी कोटा क्लासेस में सभी टीचर्स बहुत अच्छे हैं पढ़ाने के लिए। नोट्स बहुत अच्छा है, यहाँ का स्टडी मटेरियल बहुत अच्छा है, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नोट्स जो बीके सर बनवाते हैं, एसबी सर बनवाते हैं, बीके सर के नोट्स बहुत अच्छे हैं अगर उनको बिल्कुल अच्छे से देखा जाए। और सबसे प्रैक्टिस के दौरान जब भी आप पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर कंप्लीट किया है, टॉपिक कंप्लीट किया है, उसके बाद क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ही टॉपिक अच्छा होगा, उतना ही आपको पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी रहेगा, टाइम कम लगेगा। तो क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रेगुलर मॉक टेस्ट कोटा में होते ही हैं हमेशा 15 डेज पे मॉक टेस्ट, तो बहुत ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना। और बाकी तो टीचर्स हैं ही सब। ये बताओ कि जैसे एग्जामिनेशन वाला दिन जी, जब पेपर आया, हाँ जी सर। सबसे पहले पेपर देखा, सबसे पहला रिएक्शन क्या था? फिर जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, किसको पहले अप्रोच किया, कहाँ कहाँ फंसे, टाइम मैनेजमेंट को लेके क्या डर लगा, कब स्विच किया सब्जेक्ट? सबसे पहले ऑफ कोर्स बायोलॉजी करना है, क्योंकि वो हम लोगों का सभी का फेवरेट है और हमारे लिए इजी होता है। तो सबसे पहले बायो करना है, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स। फर्स्ट फिजिक्स में ज़्यादा टाइम लगता है। हमें बायो में क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं देना है, 10-20 सेकेंड्स अगर पढ़ा है तो उतने में क्वेश्चन हो जाता है। तो सबसे पहले उनको करना है तीनों टॉपिक। सबसे पहले बायोलॉजी को, उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स। केमिस्ट्री के क्वेश्चन में भी हद से 1 मिनट लगता है करने में, एक क्वेश्चन को करने में। और फिर फिजिक्स को देखना है उसके बाद। फिजिक्स में जी। अच्छा, फिजिक्स का जब से पेपर आया तो फिजिक्स का पेपर ओपन किया जी सर, तो पता तो चल गया था कि भाई चेंज हुआ है, गेम चेंज है इस बार। तो फिजिक्स का पेपर देखने के बाद कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे मुश्किल आपके सामने भी आए होंगे, जी सर। तो उसको किस तरीके से हैंडल किया? डिसअपॉइंटमेंट हो रहा होगा, नहीं हो रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन फंस रहे होंगे, तो टेंशन भी हो रही होगी। जी सर ऑफ कोर्स नेगेटिव तो लेना ही नहीं है। हाँ, दैट्स द पॉइंट, नेगेटिव तो लेना ही नहीं है। तो मैंने बायोलॉजी और केमिस्ट्री करने के बाद ऑफ कोर्स फिजिक्स देखा। फिजिक्स को देखने के बाद बहुत क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं बन रहे थे, बहुत हार्ड थे। पहले मैंने सबसे पहले वही किए जो इजीली बन रहे थे, जो समझ आ रहे थे। अगर किसी क्वेश्चन में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो रही थी तो उसको लेफ्ट कर दिया, उसको मैंने बाद में देखा। उसमें ये है, उनको काम माइंड से लास्ट में देखिए, आराम से उन क्वेश्चंस को जो नहीं हुए उनको छोड़ दिया। उनके लिए रिस्क नहीं लिया कि भाई नेगेटिव मार्क नहीं लेनी है। नहीं, क्वेश्चन फिजिक्स का पेपर इस बार काफ़ी हार्ड था। लेकिन आपका फिजिक्स में कितना स्कोर आया? सर मेरा फिजिक्स में 132। 132, राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर 132। तो मतलब ये स्कोर बता रहा है कि फिजिक्स आपके लिए हार्ड नहीं था। कि देखो, सबसे ज्यादा लोग यही जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया। सर सबसे ज्यादा तो यही है, क्वेश्चन जितने हो सके, हाँ, ये अपनी प्रिपरेशन के दौरान जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए। सबसे ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चन मैक्सिमम मैंने 500 से भी ज़्यादा एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाए होंगे, कम से कम है ये। इतना अपना अप्रॉक्स बता रही हूँ सर, इतना कि इतने क्वेश्चन मैंने लगाए होंगे। और इससे जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, क्वेश्चन इजीली बन जाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन यही है सिर्फ टॉपिक पढ़ के आप लोग करने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनते, ना एग्जाम में और ना ही यहाँ के टेस्ट में नहीं बनेंगे। जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे चैप्टर पढ़ने के बाद, तब तक नहीं होंगे। अच्छा, इसके बाद केमिस्ट्री, क्या स्कोर रहा आपका केमिस्ट्री में? सर मेरे 150। 150। केमिस्ट्री के पेपर में भी बहुत लोग फंसे। कुछ क्वेश्चंस थे फंसाने वाले, जिन्होंने कि उलझा लिया लोगों को। जो बहुत सारे उलझे हुए लोग बैठे हैं ना यहाँ, वो उलझे हैं उसमें। तो उसको कैसे हैंडल किया? कैसे प्रिपरेशन थी? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, इतना सारा है याद करने को। जी सर, सबसे पहले सर ऑर्गेनिक में पूरी रिएक्शंस एक नोटबुक में अलग होनी चाहिए। सब कुछ जो नेमिंग रिएक्शन है वो तो बिल्कुल फिंगर्स पे होनी चाहिए।
उनके लिए ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए उनके लिए, क्योंकि हम जो हमारा फिजिकल है उसमें थोड़ा हम लोग कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक है उसमें बिल्कुल जो हमारी रिएक्शंस है वो बिल्कुल फिंगर्स पे होनी चाहिए, नेमिंग रिएक्शन स्पेशली। और फिजिक्स मुझे इतना हार्ड नहीं लगा सर, सही था क्योंकि ठीक है। जी हार्ड लगता तो यहाँ तक पहुँचते कैसे? जी अब बायो सर, बायो तो अच्छा था 340। 340। जी सर। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो है मैं देखता हूँ कि बायो बायो पढ़ते रहते हैं, खूब जाते हैं 3-4 घंटे बायो पढ़ते हैं और खुश हो जाते हैं कि आज जो है पढ़ाई अच्छी करी। तो सर थोड़ी बायो देर कितना भी पढ़ ले सिलेक्शन तो नहीं होगा ना, पढ़ना तो तीन ही हाँ, पड़ेगा। पढ़ना फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा पढ़ेगा ही और पढ़ेगा। सर सबसे बड़ी बात यही है कि आपको दिन में तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, ये नहीं कि आप लोग सिर्फ बायो बायो पढ़ लें। अगर तीनों सब्जेक्ट लेके चलेंगे, दिन में टारगेट होना चाहिए कि इसमें बायो में इतना करना है, केमिस्ट्री में इतना करना है, फिजिक्स में इतना करना है, और टारगेट को कंप्लीट किए बिना नहीं सोना, क्योंकि जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तीनों सब्जेक्ट, भले ही आप अगर थोड़ा टाइम बायो को कभी ज़्यादा दे रहे हैं तो केमिस्ट्री फिजिक्स को कम दे लीजिए, लेकिन कभी केमिस्ट्री फिजिक्स को भी ज़्यादा देना है तो बायो को थोड़ा कम दे लीजिए। ऑफकोर्स बायो हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, ऑफकोर्स सभी का स्ट्रॉन्ग होता है, पीसीबी के स्टूडेंट का। फिजिक्स थोड़ा वीक होता है तो फिजिक्स को ही, फिजिक्स केमिस्ट्री को ज़्यादा प्रेफर करनी चाहिए, और बायो तो। अच्छा, ये बहुत डिफर करता हर स्टूडेंट टू स्टूडेंट कि कितनी देर पढ़ें, कैसे पढ़े, कितने आवर्स की सेल्फ स्टडी हो, एक्चुअल में स्टूडेंट को कितना मेहनत करना चाहिए। हम लोग तो बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं सर जैसे टारगेट कहा मैंने कि टारगेट बना लेना चाहिए कि आपको कितना एक दिन में कंप्लीट करना है, तो वो आपका 8 घंटे में हो, 10 घंटे में हो, 12 घंटे में हो, वो करना ही करना है। और मैक्सिमम 8-10 आवर्स की स्टडी तो चाहिए ही चाहिए। 10 घंटे? जी सर। ये तो आम लोग तो 10 घंटे बैठ भी नहीं पाते, मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे ऐसे। सर 10 सर बीच में ब्रेक ले लेके कर लेना चाहिए, लेकिन अगर कुछ करना है तो सर 10 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा, ये सर, सच है। जी सर बिल्कुल। इसके बगैर कुछ नहीं मिलेगा। तो मतलब कि ये हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल सर। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो 10 घंटे पढ़ना चाहिए। पढ़ना चाहिए। और सर सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप खुद से कुछ नहीं, ये नहीं है कि टीचर्स ने क्लास में पढ़ा दिया और आप उस पर इतना ना करें, लेकिन घर पे जाके जब तक आप उसको खुद नहीं पढ़ेंगे, उसके क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे, सेल्फ स्टडी बिल्कुल डीपली उस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, तब तक नहीं होगा। अच्छा, कोचिंग के प्रिपरेशन को किस तरीके से यूटिलाइज करें? जैसे ये लोग क्लासरूम स्टूडेंट हैं, क्लासेस आ रहे हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लक्ष्य के बहुत नज़दीक भी हैं, लेकिन उनकी भी कुछ कुछ कमियां हैं सब्जेक्ट को लेके। जो आदतें हैं, किसी को नींद आ गई तो सो गया भाई, अब कोई मूवी देखने लगा तो मूवी ही देखने लगा, एक दिन पूरा मूवी देखने में निकल गया। तो ये सब चीज़ों पे कैसे कंट्रोल करें? सोशल मीडिया चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं। सर मैंने तो फ़ोन ही नहीं चलाया 1 साल। एक साल पूरा फ़ोन ही नहीं चलाया? फ़ोन ही नहीं चलाया, सोशल मीडिया। अच्छा, और ये जो आदतें हैं ये आप लोग में भी थी, या मुझे लगता है कि हमारे बच्चों में है ये कि लगातार कोई मस्ती मार रहा है तो मस्ती अगर आप रेगुलर पढ़ना चाहते हैं, देखिए, तो अगर आप कुछ दिन ये ट्राई कर लेंगे ना कि हम लोगों को करना ही है, तो वैसे ही आपकी बॉडी यूज टू हो जाती है। फिर उसके अकॉर्डिंग ये है, किसी को नींद आ रही है, लेकिन आप उस नींद को 2-4 दिन कंट्रोल कर लेंगे तो उसके बाद नींद आएगी ही नहीं। 2-4 मतलब ये है सर कि आज आ रही है नींद, कल आ रही है, लेकिन उसको अगर आप खुद को कंट्रोल करेंगे कि नहीं सोना है, पढ़ना है, करना है, तो वो जैसे ही आप करेंगे तो उसके बाद 3-4 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद जैसे ही आप पढ़ने लगेंगे तो नींद नहीं आती सर। अच्छा, जैसे मेरी तुमसे बात हो रही थी, तुमने मुझे बोला कि कई बार मैं पढ़ती रहती थी, मुझे वक्त का पता नहीं चलता था। मैं कभी कभी रात से सुबह भी हो जाती थी। जी सर। तो मतलब ये वाला जो है सिंसियरिटी, कौन से सब्जेक्ट को रात में पढ़े, किसको दिन में पढ़े, ये भी कुछ होता है क्या? जी सर। क्या होता है इसमें? जब आपका माइंड ज़्यादा फ्रेश हो तो आपको फिजिक्स को देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपको देखिए रात को पढ़ रहे हैं, नींद आ रही है, कुछ आ रही है, तो एक तो हमारा बायो एक रीडिंग सब्जेक्ट है, तो आप उसको मेनली कभी भी कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। फिजिक्स में क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, आप लोग सब कुछ अपना फ्रेश माइंड से करें उसको। मैं तो जब जैसे सर सुबह मॉर्निंग में उठती थी, अगर बिल्कुल फ्रेश माइंड होता था तो मैं पहले फिजिक्स करती थी, फिर उसके बाद जैसे फिजिक्स करते करते अब लगता था कि हाँ न्यूमेरिकल्स करते हुए बोर हो गई है, तो तुरंत केमिस्ट्री नहीं उठाती थी, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे ही करना होता है। तो उसके बाद बायो करती थी, बायो एक बार पढ़ने के बाद फिर थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाता था कुछ टाइम, उसके बाद केमिस्ट्री। अच्छा, एक बार ये बताओ कि आपका टारगेट ऑफ स्कोर क्या था? कितना मार्क्स लाना था? आए तो लगा कि नहीं ठीक आ गए, या और चाहिए थे?
सर स्कोर तो 720 में 700 आना चाहिए था, क्योंकि सर जैसा प्रीवियस ईयर का पेपर था हाँ। उसके अकॉर्डिंग शायद अगर इस बार का होता तो आ जाता, लेकिन वही है, पेपर इस बार हार्ड था तो 622 मतलब सही है, लेकिन टारगेट था ये था कि 720 में से 700 तक तो पहुंचे ही। वेरी गुड।